हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टडी पॉइंट्स पे आपका स्वागत है। आशा है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम अव्यय कवर कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, गीड़ा आदि भाव दिखाई देते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय वह चल बसा, यानी जिन अव्यय से हर्ष, शोक यानी प्रसन्नता और शोक यानी दुख, घृणा आदि भाव दिखाई दें उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, जैसे हाय वह चल बसा। तो यहाँ हाय है, मतलब ये शोक प्रकट कर रहा है, हाय। और विस्मयादिबोधक के प्रकार देखेंगे। पहला है हर्षबोधक, हर्षबोधक। दूसरा है शोकबोधक। तीसरा आश्चर्यबोधक। चौथा है स्वीकार बोधक। पांचवा है अनुमोदन बोधक। छठा है तिरस्कार बोधक। सातवां है संबोधन बोधक। तो हर्षबोधक में खुशी का ज्ञान होता है, यानी खुशी का भाव प्रकट होता है, जैसे वाह, आहा, धन्य, शाबाश, जय। दूसरा है शोकबोधक, यहाँ दुख का भाव प्रकट होता है, जैसे हाय, हा, आ, काश। तीसरा है आश्चर्यबोधक, आश्चर्यबोधक है, इसमें आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, जैसे क्या, ओहो, है। और चौथा है स्वीकार बोधक, इसमें स्वीकार करने का भाव प्रकट होता है, जैसे हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। अनुमोदन बोधक, इसमें भी स्वीकार करने का भाव प्रकट होता है, जैसे ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, हो। और छठा है तिरस्कार बोधक, जैसे छी, हट, धिक। और सातवां है संबोधन बोधक, अरे, रे, री, अजी, हे, अहो। तो इसमें संबोधन बोधक जैसे किसी को पुकारने का बोध होता है तो उसे संबोधन बोधक अव्यय कहते हैं। तो हमने अव्यय के भेद देख लिए। अब हम उदाहरण से समझेंगे अच्छे से। तो उदाहरण है, पहला है शाबाश, राधा तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो यहाँ पे शाबाश है, ये खुशी का भाव प्रकट कर रहा है कि राधा तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। दूसरा है हाय, यह क्या हो गया। तो यहाँ हाय है, ये शोक बोधक है, मतलब यह क्या हो गया, हाय यह क्या हो गया। तीसरा है काश मैं पिकनिक पर जा पाता, ये भी शोक बोधक है, काश मैं पिकनिक पर जा पाता। चौथा है क्या वह आ गया। तो यहाँ यह आश्चर्यबोधक है कि आश्चर्य का भाव यहाँ हो रहा है कि क्या वह आ गया। चौथा है और पांचवा है जी हाँ आपने ठीक कहा था। तो यहाँ पे स्वीकार बोधक है, जी हाँ, यहाँ पे स्वीकार कर रहा है कि आपने ठीक कहा था। छठा है हाँ, यह कार्य स्वयं मैंने किया है, यह भी स्वीकार बोधक अव्यय है। और सातवां है छी, यह कैसी जगह है। तो यह है तिरस्कार बोधक, मतलब जगह अच्छी नहीं है, तो यह तिरस्कार बोधक है। और आठवां है अरे सुनो तो राम, तो यहाँ पे अरे संबोधन है और हे भगवान यह भी संबोधन है। तो दोस्तों हमने अव्यय देख लिया, विस्मयादिबोधक अव्यय और उदाहरण और उसके उपभेद भी देख लिए। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कैसे समझेंगे। जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि कैसे पता लगेगा कि वाक्य कौन सा है विस्मयादिबोधक है, तो सबसे पहले जो ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है, ऐसे ये चिन्ह लगा है ऐसे करके, तो इससे पता लग जाता है कि वाक्य विस्मयादिबोधक है। और साथ ही साथ उसमें भाव प्रकट, यानी खुशी का भाव, शोक का भाव, प्रसन्नता का भाव, संबोधन,
तिरस्कार यानी स्वीकार करने का भाव, आश्चर्य का भाव जिस वाक्य में प्रकट हो और साथ में यह स्वीकार विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दे, तो इससे पहचान पाते हैं कि वाक्य विस्मयादिबोधक है। तो दोस्तों, आज हमने देखा विस्मयादिबोधक अव्यय। तो अगला अव्यय कौन सा है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे, धन्यवाद।